नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पंचभिक्षु स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इसे पंचभिक्षु स्नान भी कहते हैं। यह व्रत और स्नान पूरे कार्तिक मास का फल देने वाला होता है। भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत महाभारत के युद्ध में बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को बेध कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठकर है। तर्पण मंत्र इस प्रकार से है। आजन्मा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ, जिसका व्याघ्यपद गोत्र और साकृत प्रबर है। उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। यह महापुण्य एवं महापातकों को नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को यत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध व कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापाहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाते रहें। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रतिदिन प्रातः व सायं संध्या वंदन करके पूर्वत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पुण्य विचार मन में न लाएं। शाकाहार करें अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहें। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूखंड में प्रसिद्ध है। अन्य ग्रहण करने वालों के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायं काल में संध्या उपासना करके जप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण के साथ गोमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें।
इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। यह महात्म महापातकों को नाश करने वाला है और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और बहू थी। साहूकार की बहू बहुत ही संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कार्तिक में गंगा स्नान करती थी, इसलिए कोई पर पुरुष ना देख ले वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता। जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजड़ी देखा। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजड़ी हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला व मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आवे। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेशा पहुंचवाया, यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रात वहां आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं अकेला ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजड़े में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, 5 पांडु, 6वें नारायण, भिक्षुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो। उस पापी को नींद आ जावे। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभासी की बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामने, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपने अंगुली में चीरा लगाकर लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठा। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी, भगवान 4 रातें तो निकाल दी, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो।
भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने उसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, ले लो और अपनी बहू की नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वो नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, हे राई दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पंचभीखु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तो औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि यह कार्तिक का महीना है, कार्तिक मास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक मास पीपल पथवारी सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, आप लोग पानी से सींच रही हैं, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक मास की कथा सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई हुई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं आपका सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हुआ और कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल पथवारी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिसे देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगती। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही पीपल पथवारी को सींचती थी और जब मैं रो रही थी
तब पीपल पथवारी ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने के लिए कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा पीपल पथवारी किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। कार्तिक मास बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है भला। लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी कार्तिक के देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक के देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पीपल के देव की जय हो, पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उगाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी
सातों वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो सातों वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह सातों वारों के कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को सातों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, गाते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। जैसे उस ब्राह्मण के सातों वारों के कहानी से अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान का तपस्या करता, लपसी सवा से लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? लपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले, कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, कथा कहानी सुनेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो कार्तिक का आधा फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा।
बेच देकर पगा नहीं लगाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बाउली नहीं करेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण भोज नहीं कराएंगे तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नेम बन गया। लोग सब कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान जी से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी माता कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश भगवान बोले, मैया, तू न्योता कर आओ। आज दिन शनिवार है, सो लक्ष्मी माता पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष पर मिल गईं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी माता ब्राह्मणी के साथ उनके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी माता तो मेरे साथ ही चली आईं। मैं पड़ोसी से भी मांगकर कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब बढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भरपेट भोजन किए। लक्ष्मी माता जाने लगी। तब बढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ। मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ। जैसे जिनके कर्म हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। इतना बताकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने अन्य धन का भंडार भर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही कृपा सब पर करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो।